औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। कल की जो तारीख़ आने वाली है वो है 14 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1444 हिजरी और दिन है मंगल का। 7 तारीख़ है मार्च की 2023। ये जब से होश संभाला है शब बारात मनाते चले आ रहे हैं। बहुत सारे इस पे एतराज़ात भी हुए कि ये कहाँ से साबित है शब बारात क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या दलील है। बहुत सवालात अभी भी उठते हैं कि इसकी दलील क्या है। बहुत सारे प्रोग्राम ये आलिम ऑनलाइन में आमिर लियाकत हुसैन ने भी किए और बहुत सारे जय्यद उलमा भी होते थे और ये एक दूसरे के यहाँ ये जो हलवा भेजा जाता है इसकी शरई हैसियत क्या है, ये क्यों है। देखिए, जब हम मदर्स डे मना सकते हैं, फादर्स डे मना सकते हैं, जब हम वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने एक दिन माँ के लिए रखा है, एक दिन आपने अपने वालिद के लिए रखा है। इस्लाम में वालिद को या वालदा को याद नहीं किया जाता है बल्कि याद रखा जाता है। तो जो लोग साल भर याद रखते हैं वो कोई मखसूस दिन मुरतब नहीं रखते हैं कि ये मदर्स डे या फादर्स डे। हमारे यहाँ वालिदैन को याद रखा जाता है, दूसरों के यहाँ वालिदैन को याद किया जाता है, ये फ़र्क है। मगर हमने दूसरों के सारे रसूमात को अपना लिया है। वैलेंटाइन डे भी हम मनाते हैं, हम उस पर मदर्स डे फादर्स डे भी मनाते हैं। काते नज़र इसके कि जब हम ये मना सकते हैं तो एक दिन अगर हमने दुआ के लिए मखसूस कर लिया है, उठते बैठते दुरूद पढ़ो, उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ो, उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख़लीक़ कायनात का ज़िक्र करो, अहले बैत अताहार असहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का ज़िक्र करो, ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह का ज़िक्र करो। तो जब अगर हम वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, जब हम फादर्स डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं, तो एक दिन हम दुआ के लिए क्यों नहीं मना सकते हैं कि जिसमें लोग 14 तारीख़ की मगरिब की जैसे ही शब लगती है तो शब बारात के नाम से उसको हम मनाते हैं। उसमें हम नवाफिल पढ़ते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, अपने अजीज़ों की कब्र पर फातिहा ख़वानी करते हैं। फातिहा ख़वानी क्या है? फातिहा ख़वानी क्या है? सूरह हमद की तलावत होती है, सूरह इखलास की 3 मरतबा तलावत होती है, सूरह क़दर की तलावत होती है, फिर कोई सूरह असर पढ़ ली जाए या कोई और सूरह पढ़ ली जाए और उसका सवाब जो है मरहूम की रूह को इसाल करने का नाम है फातिहा ख़वानी। और क्या है? आप अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, बस ये है कि फातिहा होती है, फातिहा ख़वानी। एतराज़ात के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि अगर हमने कोई दिन इबादत के लिए मखसूस कर लिया है जो कल आने वाली है तो उस पर एतराज़ की बात क्या है। अगर जितना शब ताक़ रातों में इसको तलाश करो, ताक़ रात अल्लाह ने बताई नहीं कुरान में, इसको तलाश करो। तो अगर बता देता अल्लाह तो फिर क्या हर्ज था। तो मैंने एक आपसे सवाल किया था, उन्होंने कहा अगर अल्लाह बता देता तो उसी रात इबादत होती, उसी रात। और नहीं बताया है तो मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत में लोग ताक़ रातों में वो बाबरकत दिन और शब बाबरकत लैल रात तलाश करते, शब क़दर की, उसको ताक़ रातों में। तो अल्लाह ने नहीं बता के मजमे को और मौका दिया है, लोगों को और मौका दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुस्तजू करें कि कहीं ये वाली तो नहीं है, कहीं वो वाली तो नहीं है, जो आने वाली है वो तो नहीं है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग आएंगे। तो जब आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं, फादर्स डे मना सकते हैं, तो एक दिन दुआ का भी मना लीजिए। इस्तग़फ़ार पढ़िए, नेमत नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़िए, गुनाह किया है इस्तग़फ़ार पढ़िए, नहर खुश्क है इस्तग़फ़ार पढ़िए, औलाद नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़िए, सेहत नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़िए, बरकत नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़िए, नेमत के हुसूल के लिए इस्तग़फ़ार पढ़िए, दुरूद पढ़िए जिसमें अल्लाह खुद शरीक है, मलाइका खुद शरीक है। ऐ जिन्नों तुम भी आप पे दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो अगर हम वैलेंटाइन डे, क्योंकि दीन इस्लाम में वालिदैन को याद नहीं किया जाता है, याद रखा जाता है। इनके यहाँ याद किया जाता है, मनाया जाता है, हमारे यहाँ याद रखा जाता है। जो भूलता है उसे एक दिन मनाना पड़ता है याद रखने के लिए, और जो 12 महीने याद रखता है अपने वालिदैन को
उनकी मेहनतों को, उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? हर दिन वालिदैन के लिए मखसूस है। तो अगर एक दिन इबादत के लिए मखसूस हो गया तो इसमें ऐब क्या है? अब शब बारात में एक प्रोग्राम आ रहा था, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अब आहिस्ता-आहिस्ता सारे लोग चले गए। तो उसमें शहीद तकी हादी, मौलाना तकी हादी भी तशरीफ़ फरमा थे। सारे लोग बैठे हुए थे, उलमा एक दूसरे से उलझ रहे थे कि ये जो हलवा भेजा जाता है इसकी शरई हैसियत क्या है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, हमारे दौर में 1970 से 75-80 तक इतना गोश्त कुर्बानी का आता था कि हमें औरों के यहाँ और तक़सीम करना पड़ता था, भेजना पड़ता था। अब किसी के यहाँ से नहीं आता है। नतीजा ये है कि आस पड़ोस के यहाँ से नहीं आता, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से नहीं आता। आप पूछेंगे इसलिए कि आप नहीं भेजते होंगे, हम भेजते हैं मगर नहीं आता है। पहले लोग उम्रे पे जाते थे, हज पे जाते थे, वहाँ से तस्बीह लाते थे, वहाँ से खजूर लाते थे, वहाँ से आब ज़मज़म लाते थे, तो अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ों को, पड़ोसियों को देते थे। अब कोई भी नहीं देता है। सुना है कि आप उम्र से आए हैं वापस? हाँ, तो तबर्रुक का है हमारा, देते हैं, वो देते हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ। सुना है आप हज से वापस आए हैं, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तो कहाँ हैं हमारी खजूरें, कहाँ हैं हमारी तस्बीह? लाए हैं कुछ आप वहाँ से, सौगात लाए हैं? यहाँ वहाँ की एक तस्बीह, यहाँ की लाखों तस्बीह कुर्बान उस पर। वहाँ की एक खजूर, यहाँ की लाखों खजूर कुर्बान एक खजूर के ऊपर जो वहाँ से लाई जाए, उम्रा करके या हज करके। अब आ जाइए उस टॉपिक के ऊपर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कि वो पूछा उन्होंने कि ये जो हलवा बनाते हैं इसकी दलील क्या है, ये क्यों बनाया जाता है हलवा? मेरे समझ में नहीं आया कि मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि हमारे आलिम ने भी जवाब नहीं दिया इसकी क्या हैसियत है। हमें नहीं पता दूसरे हलवा क्यों भेजते हैं एक दूसरे के यहाँ, मगर हमें ये पता है कि हम हलवा इसलिए भेजते हैं कि हमारे 12वें इमाम, इमाम असर, इमाम ज़माना, बक़ियतुल्लाह, क़ाइम आले मोहम्मद, इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू 12वें इमाम की शब विलादत है। आपकी विलादत 15 शाबान और मुअज़्ज़म को हुई। कल की जो तारीख़ आएगी शब बारात की, उसमें कुरान पढ़िए, सूरह पढ़िए, फ़ातिहा ख़वानी कीजिए अपने मरहूमीन के लिए, मोमिनीन मोमिनात के लिए। और उसमें हम मिठाई इसलिए तक़सीम करते हैं, जश्न इसलिए मनाया जाता है कि 12वें हुज्जत खुदा, 12वें इमाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। हमारे यहाँ ये दलील है हलवा भेजने की कि हमारे हुज्जत खुदा इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू दुनिया में आए थे, इसलिए हम हलवा भेजते हैं। दूसरे का मुझे नहीं पता है कि वो क्यों भेजते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।